मार्केट का हाल आप सभी को पता है। दिन ब दिन निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स इंडेक्स है बहुत गिर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, हर एक इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम और एसआईपी दोनों मिलके जो यूनिक स्ट्रैटेजी है जिसका बारे में ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर लमसम और एसआईपी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गिरावट का टाइम, तो आप कैसे वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। आपका टारगेट अमाउंट 1 करोड़ है और ये जो 1 करोड़ टारगेट अमाउंट है आप सिर्फ 16 सालों में अचीव करेंगे। तो कैसा लमसम प्लस एसआईपी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं जो क्या फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर 16 इयर्स टाइम हॉराइजन में 1 करोड़ रुपया जनरेट करना होता है, तो वो भी बहुत ही कम, बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट करके। देखिए, अगर फंड का बात करें तो HDFC AMC से मैंने एक फ़ंड चुना हूँ। हालांकि HDFC जो AMC है बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड AMC है, 47 इक्विटी स्कीम है, उसका अंदर से मैंने जो फंड चूज किया हूँ वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड में अगर आप लमसम और एसआईपी स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में और 16 साल तक बने रहेंगे, तो आप 1 करोड़ रुपीस जनरेट कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट करके, बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके आप बना पाएंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल मनी माइंडसेट जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। पहले जान लेते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का बेसिक डिटेल्स कैसा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का जो लॉन्च डेट है 2013, मतलब बहुत पुराना फंड है। बहुत दिनों से ये फंड मार्केट में है और अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। रिटर्न देखिए, सिंस लॉन्च 16.44% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है फ्लेक्सी कैप फंड का कैटेगरी में। और एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है, 0.80% है। फंड साइज देख सकते हैं, फंड साइज थोड़ा ज़्यादा है, फ्लेक्सी कैप फंड है तो फंड साइज ज़्यादा होगा। 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड साइज है, तो ठीक ठाक फंड साइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रिस्क ग्रेड है बिलो एवरेज, मतलब उतना ज़्यादा ये फंड रिस्क नहीं लेता। रिस्क रेशियो चेक करेंगे आगे जाके, लेकिन ये फंड का जो बेसिक डिटेल से पता चलता है ये फंड रिस्क ज़्यादा नहीं लेता और रिटर्न ग्रेड हाई है, मतलब रिटर्न हाई जनरेट करके देता है। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ही छोटे अमाउंट इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ से आप लमसम और एसआईपी चालू कर सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, बहुत कम इनकम है आपका, तो भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव बात है ये फंड का। अब चलिए मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं। जायंट कैप में 53% का एक्सपोजर लिया है ये फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड है, जायंट कैप, लार्ज कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर लिया है। लार्ज कैप में देखिए 21% का एक्सपोजर लिया है। तो फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन लार्ज कैप हैवी स्टॉक्स इस फंड में है, तो लार्ज कैप का ऊपर ज़्यादा डिपेंड है फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। मिड कैप में भी हालांकि एक्सपोजर है, 21% का एक्सपोजर है, और स्मॉल कैप, टीनी कैप मिला के 4% का एक्सपोजर है। तो थोड़ा बहुत बैलेंस करके चल रहा है ये फंड। लार्ज कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर लिया है, तो लार्ज कैप हैवी आप मान के चल सकते हैं, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है जो हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अब चलिए सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। सेक्टर अगर देखिए, फाइनेंशियल में एक्सपोजर ज़्यादा लिया है, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, ये सभी सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है और फ्यूचर में ये सभी सेक्टर अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो अगर सेक्टर कैप देखें तो सेक्टर कैप एलोकेशन वाइज ये फंड काफ़ी तगड़ा फंड है और रिटर्न आगे जाके बहुत अच्छा बना के दे सकता है। जो स्टॉक्स इस फंड में हैं चलिए देखते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ACL टेक्नोलॉजी, सिप्ला, भारती एयरटेल, सभी जो स्टॉक्स हैं बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एवरग्रीन स्टॉक्स आप कह सकते हैं ये सब स्टॉक्स को। तो ये सब स्टॉक्स में ये फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पैसा लगा के चल रहा है, मतलब आपका जो पैसा है वो सिक्योर है। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टॉक है, लार्जेस्ट कंपनीज है, इसमें पैसा लगा के चल रहा है, तो आपको चिंता लेने का कोई ज़रूरत नहीं है।
अब चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं। कैसे रिटर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में जनरेट करके दिया है। देखिए आप रिटर्न का चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन में। आप ये देखिए जो प्रेजेंट जो मार्केट सिनेरियो है, प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में हर एक फंड बहुत ज़्यादा गिरा है, कैटेगरी एवरेज से नीचे हो चुका है, बेंचमार्क इंडेक्स से बहुत नीचे गिर चुका है। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कितना बढ़िया स्टेबिलिटी दिखाया है। आप देखिए 1 मंथ में जो कैटेगरी एवरेज -8.68% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, और उस जगह HDFC फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ -5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है ये फंड 1 मंथ टाइम होराइजन में। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर सभी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कैटेगरी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जहां कैटेगरी एवरेज बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन HDFC फंड स्टेबिलिटी दिखाया है, वेल्थ को प्रोटेक्ट किया है और ज़्यादा नहीं गिरा है। ये एक पॉजिटिव बात है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। लंबे टाइम पीरियड में देखिए 3 ईयर टाइम होराइजन में 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैटेगरी एवरेज सिर्फ 14.94% का। तो कैटेगरी एवरेज से बहुत बढ़िया रिटर्न 3 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सेम स्टोरी है 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर टाइम होराइजन में। तो 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर टाइम होराइजन में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज को बड़े मार्जिन से बीट किया है। मतलब ये फंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ही तगड़ा फंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल फंड है और बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। ये फंड ही है आपको करोड़पति जो बनाएगा फ्यूचर में। तो ये काबिलियत HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में है, रिटर्न देख के तो ये पता चलता है। अब चलिए रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। फंड में तो आप इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये फंड कितना रिस्की है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट गिरेगा, तब कैसा इम्पैक्ट आपका पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। अगर देखें स्टैंडर्ड डिविएशन ये फंड का लो है, 12.34 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, कैटेगरी से लो है, मतलब बहुत अच्छा है। 12 का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हो मतलब फंड कम वॉलेटाइल होता है। बीटा देखिए 0.083 का, कैटेगरी से बीटा लो है, मतलब अच्छा है। और 7 रेशियो 10 रेशियो भी अच्छा है। जेसन अल्फा देखिए कितना हाई है, 8.44 का अल्फा है। मतलब ये फंड बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है लंबे और शॉर्ट टाइम पीरियड में। मीन रिटर्न भी अच्छा है, 20% का रिटर्न मीन रिटर्न है। तो ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के देता है। और रिस्क रेशियो जो अगर देखें तो रिस्क रेशियो वाइज ये फंड बहुत अच्छा फंड है। और गिरावट का टाइम, खास करके गिरावट का टाइम में ये फंड बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आपका जो मनी है वो लॉस नहीं होगा। अब चलिए कंपेयर करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का साथ बाकी जो फ्लेक्सी कैप फंड है, टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर देखें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 5 ईयर टाइम होराइजन में 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा आगे है, 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो 1% 2% तो इधर उधर होता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। JM फ्लेक्सी कैप फंड 21.95% रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो JM फ्लेक्सी कैप फंड से आगे है। क्वान का फंड 5 ईयर टाइम होराइजन में 29.99% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि क्वान का फंड अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है, फंड में दिक्कत आ चुका है। लेकिन पिछले अगर कोविड का टाइम से देखें तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा था, इसलिए इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा शो कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट जो मार्केट सिनेरियो है, प्रेजेंट कंडीशन में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ही बहुत अच्छा फंड है। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न लंबे टाइम पीरियड में आप जनरेट कर पाएंगे। अब चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, कैसा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए अगर आपका पास थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट है, मान लीजिए आपका पास 5 लाख का लमसम अमाउंट बैंक में ऐसे ही सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है या फिर फिक्स डिपॉजिट में है। अगर वही 5 लाख रुपीस आप लमसम कर देते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में और हर महीने 5,000 का SIP कंटिन्यू करते रहे 16 इयर्स टाइम तक, तो कितना रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे और कितना वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे। देखिए आपका जो टारगेट है 1 करोड़ रुपीस, तो आप 1 करोड़ रुपीस के जनरेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मंथली सेविंग आप कर रहे हैं 5,000 रुपीस, मतलब 5,000 रुपया हर महीने आप SIP का जरिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो टारगेट अमाउंट है आपका वो है 1 करोड़। और जो लमसम मतलब एक बार में आप
जो पैसा डिपॉजिट किया है वो फंड में वो है 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में। उसका बाद आप 5000 का SIP हर महीने कर रहे हैं। कोई भी SIP अमाउंट कम या फिर ज़्यादा आप नहीं कर रहे हैं फिर भी चलेगा। और 16 ईयर्स तक अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं तो कितना वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। 16 ईयर्स बाद जो कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे, देखिए कितना बड़ा कॉर्पस, 1,89,000 रुपीज़। तो बहुत बढ़िया एक कॉर्पस जो आपका टारगेट अमाउंट था 1 करोड़ रुपीज़ 16 ईयर्स टाइम होराइजन में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके वो आप अचीव कर पाएंगे। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% हो तो ये 16% रिटर्न तो फ्लेक्सी कैप फंड आराम से दे देगा। अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा रहा तो 16% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। 17 to 18% तक भी फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ 16% पकड़ा हूँ। जो पास्ट का डाटा है उसका वाइज से अगर 16% आप रिटर्न जनरेट करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में और 5 लाख का लमसम और 5000 का SIP आप कंटिन्यू करते हैं 16 ईयर्स के लिए तो 1 करोड़ रुपीस आप जनरेट कर पाएंगे। तो 1 करोड़ रुपीस अगर आप जनरेट कर पाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा 16 ईयर्स बाद, जब आप रिटायरमेंट लेंगे या फिर आपका चाइल्ड का एजुकेशन है या फिर चाइल्ड का शादी है, कुछ भी अगर गोल है आपका या फिर आप घर बनाना चाहते हैं, कुछ भी अगर गोल है तो ये गोल आप पूरा कर पाएंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लमसम और SIP का स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं और 16 ईयर्स तक होल्ड करते हैं। तो फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए लमसम प्लस SIP स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए और अपना जो गोल है उसे अचीव कीजिए। 1 करोड़ जो टारगेट अमाउंट है उसे आप अचीव कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।